नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राज वैदिक एस्ट्रो। आज हम अपनी असेंडेंट वाइज प्लैनेट प्लेसमेंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लग्ना लॉर्ड मार्स इन डिफरेंट हाउसेस फॉर एरिस असेंडेंट में आज एपिसोड नंबर 7 में हम बात करेंगे कि जब मंगल 7th हाउस में हो लग्ना से तो उसके जनरल प्रेडिक्शंस क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इस प्लेसमेंट को समझते हैं बॉस। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक समझें कि एरिस असेंडेंट में हम जानते हैं कि मार्स दो जगह का लॉर्ड होता है, दो हाउसेस का लॉर्ड होता है। एक तो लग्ना का लॉर्ड हो गया और एक 8th हाउस का लॉर्ड हुआ। फर्स्ट हाउस एरिस हो गया और 8th हाउस की जो राशि है वो स्कॉर्पियो हो गई। बढ़िया। अब मार्स जो है वो लग्ना लॉर्ड भी है एंड एज वेल एज 8th हाउस का लॉर्ड भी है। और ये कहां हो गया जी? ये 7th हाउस में प्लेस्ड हो गया। 7th हाउस में कौन सी राशि होगी? लिब्रा, वो शुक्र का घर हो गया, रूल्ड बाय वीनस। बढ़िया। अब 7th हाउस में जब ये गया है तो 7th हाउस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैरिज को, आपके स्पाउस को, आपके बिजनेस पार्टनर को, आपकी पब्लिक डीलिंग को, सॉरी, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को, वन टू वन रिलेशनशिप को, आपका जो सोशल इंटरेक्शंस है उसको। अब डायरेक्टली मार्स की एनर्जी जो है वो डायरेक्टली इन चीजों में, इस एरिया ऑफ लाइफ में इन्वॉल्व हो गई। बढ़िया। अब मार्स क्या है? एक नेचुरल मेलेफिक प्लेनेट है। अब यहां पे इस बेसिक प्रिंसिपल को हमें नहीं भूलना है, याद रखना है कि मार्स इज अ नेचुरल मेलेफिक प्लेनेट। बढ़िया। सो अगर मार्स 7th हाउस में आ गया, एक तो ये फायरी साइन है, एग्रेसिव नेचर का है, तो यहां पे मैरिज और पार्टनरशिप के हाउस में ये बैठ गया। देखिए, एक तो सीधी सी मतलब है कि इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि जी मंगल 7th हाउस में आ गया तो वो बैड है। यार, ये इनकरेक्ट वे हो गया आपका एस्ट्रोलॉजी को रीड करने का। एक ही प्लेनेट से आप बोल दें कि जी मंगल जो है वो 7th हाउस में बैठ गया तो वो खराब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जो मांगलिक है ना वो कई हाउसेस से है, सेकंड से है, 7th से है, 8th से है, 12th से है। अब यार 75% लोगों के तो इन घरों में कहीं ना कहीं मंगल होगा, तो सारे मांगलिक हो गए ना उतने परसेंट। तो क्या 75% लोगों की लाइफ जो है वो मंगल, अगर आप मांगलिक होना अगर हम पूरा मानते हैं तो सबकी लाइफ खराब हो गई? ऐसा नहीं होता यार। एक प्लेनेट जो है ना, अगर आप एक प्लेनेट को देख के प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आप गलत एस्ट्रोलॉजी रीड कर रहे हैं। सिंपल सा प्रिंसिपल है। मंगल 7th में है इसलिए मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी, पार्टनरशिप अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ये गलत गलत, दिस इज रॉन्ग रीडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी। चले, हमें जो है ना एक्चुअली मंगल की स्ट्रेंथ को, वीनस कहाँ है उसको, 7th लॉर्ड कैसा है वो, D9 चार्ट कैसा है, कंजक्शंस कैसे हैं, एस्पेक्ट्स है वेनिफिक प्लैनेट्स का या मेलेफिक प्लैनेट्स का, आपका नक्षत्र कौन सा है, दशा कौन सी चल रही है, ट्रांजिट कौन सा है, तब जाके रिजल्ट बोलोगे यार। मंगल 7th में आ गया और वो खराब हो गया, ये बिल्कुल, दिस इज वेरी 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 रॉन्ग एस्ट्रोलॉजी। ये नहीं करनी चाहिए। ओके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। लग्ना लॉर्ड 7th में रह के लगन को देखेगा 7th एस्पेक्ट से। आप डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके बिहेवियर को। तो आपकी विल पावर स्ट्रांग हो सकती है, आप बहुत कॉन्फिडेंट और करेजियस बंदे हो सकते हैं, आपके अंदर कंपटीशन का स्पिरिट हो सकती है, आपका किसी भी चीज को लेके डायरेक्ट अप्रोच होगा क्योंकि मंगल है। आपका एक तो लग्न भी मंगल का है और मंगल अपने ही घर को देख रहा है, तो डेफिनेटली वो जगह स्ट्रांग हो गई है।
अब यहां पे मंगल की एनर्जी को अच्छे से रखना पड़ेगा। अगर वो किसी मेलेफिक इफेक्ट में आ गया तो हाँ, यस, इम्पेशेंट हो जाएंगे आप, आपको एंगर जल्दी आएगा, आर्गुमेंटल नेचर हो सकती है आपकी। यहां पे आप रिलेशनशिप को बहुत फोर्सफुली करने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप में फोर्स को ज्यादा, मतलब अपनी अग्रेसिवनेस को ज्यादा लेके आएंगे। ऐसी चीजें हो सकती हैं अगर वो मेलेफिक इफेक्ट में हो गया। तो यहां पे मार्स की एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कहने का ये है। अब मंगल और शादी, मैरिज, अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे एरिया है। 7th हाउस में मंगल आ गया, आपको वो डायनेमिक और एक्टिव कर देगा, आपकी रिलेशनशिप को भी वैसा ही करेगा। अब यहां पे पार्टनर ये चाहेगा कि, मतलब बंदा ये चाहेगा कि उसका जो पार्टनर है वो बहुत कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग माइंड का हो। बिकॉज मार्स जो है वो मेलेफिक है, नेचुरल मेलेफिक है और 7th हाउस में प्लेस्ड है। तो यहां पे ये टेंडेंसी तो आपकी हो सकती है, आर्गुमेंटल, ईगो क्लैशेस, इम्पेशेंट या कंपटीशन बिटवीन द पार्टनर्स, इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। कभी कभी पर्सन ये चाहता है कि वो अपने पार्टनरशिप पे कंट्रोल रखे, उसका पार्टनरशिप उसके कंट्रोल में रहे, ऐसी ऐसी टेंडेंसी भी आती है। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे कि पार्टनरशिप शुड नॉट बिकम अ बैटलफील्ड। आपको मंगल की एनर्जी को बहुत संभाल के सही डायरेक्शन में यूज करना है। अगर मंगल मेलेफिक इफेक्ट में नहीं है तब तो बढ़िया, अगर है तो आपको उसकी एनर्जी को संभाल के रखना पड़ेगा। और अगर मंगल किसी मेलेफिक इफेक्ट में नहीं है, अच्छे एस्पेक्ट्स में भी है और प्लेसमेंट तो उसका 7th में है, बट और कोई मेलेफिक इफेक्ट्स नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा करेजियस पार्टनर मिलेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, उसको देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, आपकी पार्टनरशिप हमेशा एक्टिव रहेगी। आप दोनों जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होगी एक साथ खड़े हुए अपने आप को पाएंगे, दोनों एक साथ मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो मंगल की एनर्जी फिर वो यहां पे यूज होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंगल इन 7th मीन्स कि वो बैड है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि दूसरे फैक्टर्स भी क्या है। अगर वो अच्छे इफेक्ट्स में है, दूसरे मेलेफिक इफेक्ट्स कम है या एस्पेक्शन मेलेफिक नहीं है, तो मंगल की एनर्जी बहुत बढ़िया, वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव पार्टनरशिप देगी। आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव होगा। जब भी आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आपको लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। ये मंगल अपनी एनर्जी को इस तरह से यूज करेगा वहां पे। अब 7th हाउस में मंगल प्लेस करने में भी हम कंसीडर करते हैं एक्चुअली कि हम बोलते हैं कि मांगलिक दोष हो गया, कुज्जा दोष भी बोलते हैं उसको, मांगलिक दोष। बट यहां पे हमें बहुत केयरफुल रहना है। मतलब मार्स इन द 7th हाउस मीन्स के मैरिज विल फेल, ऐसा बिल्कुल ही गलत है। ये ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है सिचुएशन का। तो कंप्लीट हॉरोस्कोप देखें आप वीनस को 7th लॉर्ड वीनस देखें, 7th का लॉर्ड है, लिब्रा बढ़ रहा है यहाँ पे। जुपिटर को देखें, जरूर जरूर से देखें। मून को देखें, D9 चार्ट को देखें, मार्स की स्ट्रेंथ को देखें, बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस को देखें, आपका जो कैंसिलेशन हो रहा है या मिटिगेटिंग फैक्टर्स है उसको देखें, आप जो दशा चल रही है उसको देखें, फिर आप बोलें कुछ, फिर आप कुछ बोलें। ठीक है जी। तो ये नहीं कि मंगल 7th में आ गया मांगलिक हो गए यार आप, तो आपकी लाइफ में मैरिज में तो ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत ही ज्यादा मैंने ऐसे मांगलिक 7th हाउस में या दूसरे प्लेस में जहां मांगलिक दोष बनता है, बहुत ही सुखी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन लोग व्यतीत कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। ये एक मैंने बताया ना, दिस इज जस्ट द ओवर सिंप्लीफिकेशन है जो कि लोगों द्वारा किया गया है और डराया गया है। जबकि मांगलिक दोषा में एक्चुअली क्या होता है कि मंगल की एनर्जी होती, मंगल एक फायरी प्लेनेट है, 7th हाउस में बैठ के, और वो आपके लगन को देखेगा, कोई भी लगन हो,
अगर मंगल 7th में बैठा तो उसका 7th एस्पेक्ट लगना पे जाएगा ही। तो वो आपको 7th हाउस को और आपको, क्योंकि वो लगन को भी देख रहा है, तो वो वहां पे आपको एनर्जी आपके अंदर जो है अच्छी प्रोड्यूस करता है। आपके अंदर एक जो है ना बोल्डनेस आ जाती है, एग्रेसिवनेस आ जाती है। बस उसको बैलेंस करने की बात होती है। मांगलिक दोषा कभी भी कहीं से भी किसी भी तरह से खराब नहीं होता। अब यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया कि मंगल 8th का भी लॉर्ड है और 8th का लॉर्ड 7th में आ गया। ये प्लेसमेंट थोड़ी सी ठीक नहीं, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड जब 7th में आएगा या 8th का लॉर्ड कहीं भी जाएगा वहां प्रॉब्लम्स तो दिखाएगा। तो 8th का लॉर्ड 7th में आना जो है ये थोड़ा सा, लेकिन 8th हाउस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, इनहेरिटेंस का हाउस है, जॉइंट रिसोर्सिस का हाउस है, हिडन मैटर्स का हाउस है, लॉन्गेबिलिटी का हाउस है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन वहां से देखना है हमने। तो जब 8th का लॉर्ड 7th में चला गया तो ऐसा हो सकता है कि मैरिज या पार्टनरशिप जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाए, इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाए। ऐसा हो सकता है कि ज्वाइंट फाइनेंसेस, शेयर एसेट्स और रिसोर्सेस जो है वो आपके स्पाउस से आपको वो हो। तो 8th का लॉर्ड 7th में चला गया बोल के आप एकदम की खराब हो गया, ऐसा नहीं है। हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं। पॉजिटिव कितने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, नेगेटिव कितने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो जब तक आप पूरे हॉरोस्कोप को स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप एक प्लेसमेंट को देख के अगर कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अगर आप इंडिकेशंस दे रहे हैं, जर्नल प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप फाइनल अपना प्रिडिक्शन एक ही प्लेसमेंट को देख के दे रहे हैं तो वो गलत। अब मार्स का 4th एस्पेक्ट देख लेंगे। 10th हाउस पे आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हो गया। ये 10th हाउस कैप्रिकॉर्न है, शनि की राशि है, करियर, प्रोफेशन, स्टेटस, अथॉरिटी और आपकी पब्लिक लाइफ को इंडिकेट करेगा। डायरेक्टली मार्स इन्फ्लुएंस करेगा इन चीज़ों को। आप बहुत एम्बिशियस होंगे, कम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी बड़ी अच्छी होगी, लीडरशिप आप में बहुत अच्छी होगी, आपकी टेक्निकल एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, आप में लाइफ को कुछ अचीव करने का बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगी, एक स्ट्रॉन्ग आपकी डिज़ायर होगी टू अचीव प्रोफेशनली मैं कुछ और अच्छा करूं और अच्छा करूं। अब मार्स जो है वो यहाँ पे 10th को देख के पर्सन जो भी इंडिविजुअल है उसको एक्शन ओरिएंटेड बना दे। अब कैप्रिकॉन रूल करेगा सैटर्न से, तो यहाँ पे रिजल्ट डिपेंड हो जाएंगे कि सैटर्न की खुद की प्लेसमेंट कैसी है, 10th हाउस खुद का कैसा हाउस है। मंगल के ऊपर कुछ मेलेफिक इफेक्ट्स तो नहीं है। अगर मेलेफिक इफेक्ट्स हैं तो हो सकता है कि आपका जॉब पे या जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, आपके सीनियर के साथ में कुछ ईगो क्रैशेस हो, इट कैन बी सीन अगर मेलेफिक इफेक्ट्स में। अदरवाइज जो है, अब एक प्रिंसिपल आप हमेशा याद रखें कि अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है, शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ। लेकिन कुछ भी अशुभ या शुभ कहने से पहले, फाइनल प्रेडिक्ट करने से पहले आपको दूसरे फैक्टर्स को एनालाइज जरूर करना है। अब 8th एस्पेक्ट 2nd हाउस में चला गया। 2nd हाउस क्या है? फैमिली, स्पीच, वेल्थ, सेविंग और आपका फूड हैबिट, फैमिली वैल्यूज, उसका हाउस है। अब 8th एस्पेक्ट है मंगल का। आपकी बहुत ही डायरेक्ट और पावरफुल स्पीच हो सकती है। अगर मेलेफिक इफेक्ट में है तो आप हार्श बोलेंगे, आपका मतलब बोलना जो है वो ऐसा होगा कि दूसरा सुनेगा तो उसको आग लग जाए। मतलब आप, ऐसा हो सकता है कि अच्छा ना बोलें, आर्गुमेंटल चीजें बोल दें, इम्पल्सिव आपकी नेचर हो सकती है। आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो इम्पल्सिव हो सकते हैं। वो हो सकता है कि आप अपना अपना लॉस खुद कर लें अपने अपने डिसीजन से, क्योंकि मंगल देख रहा है 2nd हाउस को। तो आपकी वाणी से हो सकता है, आपके फैमिली या आपकी वाणी से, क्योंकि वो वाणी का हाउस भी है, आपके डिसीजन से जल्दी क्योंकि मार्स जो है वो एग्रेसिवनेस है, बहुत जल्द डिसीजन लेना, इस हैबिट से आप हो सकता है फाइनेंशियल लॉस कर ले अपना। तो यहां पे आपको कंट्रोल योर वर्ड्स एंड कंट्रोल द फाइनेंशियल
जो आपके जो भी डिसीजंस हैं उनको आपको कंट्रोल करके चलना है। यहाँ पे मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपका मंगल का 7th हाउस से 8th एस्पेक्ट सेकेंड हाउस पे है, तो वहां पे आपको एक तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, फाइनेंशियल मैटर्स को अच्छे से जरा सोच समझ के डिसाइड करना है, और उसके बाद में आपको जो है आर्गुमेंटल कम से कम होना है। और अगर यही चीज अच्छे इफेक्ट में है मंगल, तो आपकी वाणी में एक प्रभाव होगा। लेकिन वहां एक ही बात है ना कि मंगल नेचुरली अशुभ ग्रह है, तो जैसे मैंने बताया अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है और शुभ की दृष्टि शुभ होती है, तो वहां पे कितना अशुभ है कितना शुभ है वो अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे एक चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, अपनी जल्दबाजी पे कंट्रोल रखें, अपने शब्दों को नियंत्रित करके बोले, और फाइनेंशियल मैटर्स में आप जो डिसीजन लें वो बहुत सोच समझ के लें। ये चीज तो आपको यहाँ पे मार्स की एनर्जी को तो कंट्रोल करना है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यार कि जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये है आपका फर्स्ट हाउस और ये है आपका 7th हाउस। अब यहां बिठा दिया हमने मार्स को ना, मार्स यहां आ गए हमारे, तो ये सीधा एस्पेक्ट यहां कर लेंगे, ये ऑल द वे यहां आ गए हैं। ठीक है, अब यहां से ये मार्स जो है ये एक तो यहां पे देख लेंगे, ये 10th हाउस पे इनका एस्पेक्ट पड़ जाएगा, है ना, और एक तो यहां पे एस्पेक्ट पड़ रहा है और एक यहां पे इनका एस्पेक्ट पड़ जाएगा, ये सेकेंड हाउस पे एस्पेक्ट पड़ जाएगा। तो सेकेंड हाउस जो है वो आपकी स्पीच को, सेकेंड हाउस जो है वो आपकी स्पीच है, आपका फाइनेंशियल जो है वो आप यहां से देख लेंगे, आपका जो वाणी है दैट इज स्पीच, आपकी फैमिली यहां पे इंडिकेट होगी। तो ये चीजों में आपको यहां पे कंट्रोल करनी है एनर्जी को। 10th हाउस जो है वो आपके प्रोफेशन का हाउस है, आपकी पब्लिक लाइफ का इंडिकेशन है, तो यहां पे भी आपको जो है मंगल की एनर्जी को बैलेंस करके चलना है। तो अब जो 7th हाउस है वो केवल मैरिज का तो नहीं है ना यार, मैरिज की तो हमने बात कर ली, ये बिजनेस पार्टनरशिप का भी तो हाउस है, ये बिजनेस पार्टनरशिप का भी तो हाउस है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी हाउस है। तो यहां पे आप देखें कि यहां पे 1-to-1 डीलिंग जो भी आप करते हैं लाइफ में वो 7th से देखिए, तो यहां पे आप कंपिटिटिव डिसीजिव और एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। 7th हाउस में ही मंगल बैठा हुआ है आके, यहां पे आपको जो है जो आपका इन्वायरमेंट है, आपकी क्विक डिसीजन की एक्सी और करेज और लीडरशिप की जो टेंडेंसी है, अगर तो वह वेल मेंटेन्ड है, यहां पे मार्स एफ्लेक्टेड नहीं है, कुछ और गलत एस्पेक्ट्स नहीं है, तो यहां पे तो आप कंट्रोल रहेंगे, बहुत अच्छे से यूज करेंगे। लेकिन अगर यहां पे मार्स मेलेफिक में आ गया तो आपकी एग्रेसिवनेस हो जाएगी, हो सकता है डिसएग्रीमेंट भी आपका पार्टनर्स के साथ में हो, आर्गुमेंटल आपका बिहेवियर हो जाए, कम्युनिकेशन में जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर हम देखिए, अगर हम पॉजिटिव साइड देखेंगे तो ये करेज, लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव, कम्पिटिटिव एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रेजेंस और एम्बिशियस इन करियर, आपका जो अपोनेंट्स को फेस करने का जो एक वो है करेज, वो दे देगा आपको, है ना, क्योंकि इसका 10th पे एस्पेक्ट है, इसका 2nd पे एस्पेक्ट है। और चैलेंजिंग ये कहाँ कहाँ हो जाएगा, एक चैलेंजिंग हो जाएगा अगर इसकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया आपने, तो एंगर, ईगो क्लैशेस, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स, और आपको इम्पेशेंट बना सकता है, आपकी स्पीच हार्श स्पीच हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स विद पार्टनर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन ले लें लाइफ में। अगर मंगल इफेक्टिव हो गया, मेलेफिक इफेक्ट्स में आ गया, गलत कंजक्शन में है, या उसके ऊपर गलत एस्पेक्ट्स आ गए, तो यहां पे एक ही चीज आपको
जो है वो ध्यान में रखनी है कि हाउ द एनर्जी इज फंक्शनिंग इन द इंटायर हॉरोस्कोप, और वन प्लेसमेंट डज नॉट डिसाइड द इंटायर हॉरोस्कोप। आपको पूरा देखना है सभी को, तब बोलना है। तो यहां पे आपको क्या क्या एग्जामिन करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मार्च 7th में है आपके, मार्स को देख लो, वीनस को देख लो, 7th हाउस को देख लो, D9 चार्ट को देखो, जुपिटर को देखो, मून को जरूर देखो, कंजक्शन देखो, एस्पेक्ट्स देखो और दशाएं देखो, तब बोले आप कुछ। ये इनके जनरल इंडिकेशंस हैं। ये कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। तो आज हमने देखा एरिस असेंडेंट में मार्स अगर 7th हाउस में है तो वो किस तरह से आपको इफेक्ट करता है। ये 7th एस्पेक्ट से लगन को देख रहा है, 10th एस्पेक्ट अपने 4th एस्पेक्ट से 10th को देख रहा है, और 8th एस्पेक्ट से 2nd हाउस को देख रहा है। तो ये इन हाउसेस को अपनी एनर्जी से इन्फ्लुएंस करेगा। तो यहां आपकी पर्सनैलिटी, मैरिज, करियर, फैमिली एंड वेल्थ, ये सबको वो इफेक्ट करेगा। तो यहां पे अगर हम बोलें कि इस एपिसोड में अगर मैं आपको बोलूं कि मार्स जो है यहां आपको पावर देगा, बस क्वेश्चन ये है कि वो पावर को आप यूज कैसे करते हैं। अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं तो वो आपको करेज, इनिशिएटिव और लीडरशिप की टेंडेंसी देगा। अगर आप उसको नेगेटिव यूज कर रहे हैं तो वो आपको अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में पैदा लेके जाएगा। तो इस प्लेसमेंट को आप आइसोलेशन में जजमेंट मत करें, एक ही कि यार ये यहां बैठ गया तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप रीड द कंप्लीट हॉरोस्कोप, तब आप प्रिडिक्ट करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मंगल का 8th हाउस में जाना। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन हर हर महादेव।